अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये वाला जो है लर्निंग चेक्स अपलोड किया था, बस कुछ लोगों को कुछ मसाइल थे इसमें समझने में, तो मैंने कहा एक दफ़ा मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके इस लर्निंग चेक को आपको दोबारा से अपलोड कर दें। ये इनफैक्ट जो है ना, मैंने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स छोटे से छोटे बता सकूं और यानी कम से कम अल्फाज में आपको बता सकूं कि जी इनके जवाब क्या हैं। आप अगर चाहें तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं मज़ीद अपने मुख्तलिफ़ अल्फाज में, मगर ये है कि मैंने कोशिश की है कि आपको आंसर्स जो है बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्प से बता दिए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए याद करने में। और जब आप लोगों को टीचर्स जो है उसमें पूछें तो नॉर्मली चेक पॉइंट्स में छोटे छोटे आंसर्स आप लोगों को से एक्सपेक्टेड होते हैं। तो मैं ये आपको लेट्स सी कि क्या ये है, तो ये देखते हैं हम कि जी। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि वाई इज़ द प्री इस्लामिक टाइम इन अरेबिया कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस, यानी इस्लाम के आने से पहले अरब का इलाका जो था उस उन ज़मानों को इलाके में उन ज़मानों को ज़माना जाहलियत क्यों कहा जाता है। जाहिल किसको कहते हैं? जो असल बात से या हकीकत से वाकिफ़ ना हो, ठीक है, जो जिसको इल्म ना हो, ठीक है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे तशरीफ़ लाए जब उस इलाके में, अल्लाह ताला ने उनका नाजिल किया उन पे अपना कलाम जब, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनको सिखाना ही शुरू किया। अच्छा, जहालत ये नहीं होती कि जी आपको कुछ आता ना हो, जहालत ये भी होती है कि आपको गलत बातों का पता हो, ठीक है। जिस बातों को किसी इंसान को अगर सही बात का पता नहीं तो वो जाहिल ही कहलाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था कि वाई इज़ द प्री इस्लामिक टाइम इन अरेबिया कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस, तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस because people were polytheist, or they were superstitious and buried their daughters alive. दे फॉट ओवर माइनर मैटर्स। यहाँ पर मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया है, इसका मैनी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको यानी याद करने में भी आसान रहे। कि कहते हैं कि जी इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज पीपल वर पोलीथीस्ट, यानी लोग जो है इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि अल्लाह की ज़ात तो सिर्फ़ एक है, एक अल्लाह है जो तमाम कायनात को कंट्रोल करता है, और वो बेचारे जाहिलों की तरह मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे, ठीक है। तो देवर सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है जो लोग वहमी होते हैं, फलाना जी दम दरूद करते रहे, एक दूसरे पे जादू करते रहे, हालांकि ये अल्लाह ताला सबसे ताकतवर है, अल्लाह ताला की ज़ात सब पे कादिर है। तो इंसान जो है बेवकूफ़ों की तरह अगर किसी छोटी मोटी चीज़ों की जो अपनी तरह से दूसरे इंसानों की या जानवरों की या पत्थरों की पूजा करने लगे तो ये तोहमात ही कहलाएंगी ना, ठीक है। या वो मुख्तलिफ ऐसे कि अच्छा जी गरज गई, बिजली गरज गई तो उसका मतलब क्या है, फलाना क्या का मतलब है, सितारों में ये रोशनी आ गई तो उसका मतलब क्या है। इस तरह की बातें जो है सुपरस्टिशियस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सुपरस्टिशियस। एंड बरीड देयर डॉटर्स अलाइव, और अपनी बीवी बच्चियाँ जो थी उनको ज़िंदा ही दफन कर देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो लड़कियाँ जो है ना वो उनके लिए बोझ बनेंगी। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर पैदा किया है। अल्लाह ताला ने बेटियों से भी उतना ही प्यार करने का हुक्म दिया है जितना कि बेटों से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका अपना बेटा ज़िंदा तो कोई नहीं था, मगर जो है ना देखें अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला उनको बहुत सारे बेटे दे देता। उनका इतना बड़ा नाम है इस दुनिया में, तो किसी शख्स का बेटे या बेटियों की वजह से नाम नहीं होता, उस शख्स का तो अल्लाह की अताअत की वजह से नाम होता है, अल्लाह ताला से की फरमाबरदारी की वजह से नाम होता है। तो ये वो बेवकूफ़ लोग क्या करते थे कि अपनी बच्चियों को इसलिए पैदा होते ही मार देते थे या ज़िंदा ही दफना देते थे कि वो ताकि उनका बोझ ना उठाना पड़े। दे फॉट ओवर माइनर मैटर्स, यानी देखें ये इस्लाम ने जो पैगाम दिया कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये क्या करते थे उससे पहले छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते थे कि ये जी तुम्हारी बकरी ने हमारे जो है तालाब से पानी क्यों पी लिया, या तुम्हारे ऊँट ने हमारे ऊँट को क्यों मारा है,
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये जाहिलों वाली बातें जिस पे वो लड़ते रहते थे। सो इसका आंसर इज, इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज पीपल वर पोलीथीस्ट, दे वर सुपरस्टिशियस एंड बरीड देयर डॉटर्स अलाइव, दे फॉट ओवर माइनर मैटर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना कि वेयर डिड अर्ली मुस्लिम्स ऑफ वाई डिड सॉरी वेयर डिड अर्ली मुस्लिम्स ऑफ मक्का माइग्रेट टू एंड वाई, यानी जो मुसलमानों ने कहाँ, मक्का से कहाँ की तरफ हिजरत की और क्यों की। देखें, ये तो आपको पता है कि जी मुसलमानों को उधर क्योंकि जो कुरैश थे, जो कुरैश मक्का थे, जो उस वक़्त बुतों की पूजा करते थे, और अल्लाह के रसूल ने जब बताया कि ये नादानी है, ऐसा मत करो, अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ़ एक अल्लाह ही है जिसकी इबादत के लायक है, तो उस पर वो बहुत ख़िलाफ़ हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले थे उनको पे साथ ही बहुत जुल्म करने लगे, और वो जो है ना वो उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे। तो इसका जवाब इस तरह कुछ बनेगा कि they decided to migrate because Quraysh mistreated them and had decided to assassinate हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उन्होंने जो है हिजरत करने का फ़ैसला क्यों किया कि वो हिजरत करने का फ़ैसला क्यों किया, ताकि वो और एक तो ये कि उनको मिसट्रीट करते थे जो है ना, और दूसरा वो ये है कि और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा खास्ता शहीद करना चाहते। सो दे डिसाइड टू माइग्रेट टू मदीना बिकॉज कुरैश मिसट्रीटेड देम एंड हैड डिसाइडेड टू असैसिनेट हज़रत मोहम्मद। यानी कहाँ से उन्होंने, मक्का से कहाँ माइग्रेट करना था, मदीना। सो हम कहेंगे दे डिसाइड टू माइग्रेट टू मदीना बिकॉज कुरैश मिसट्रीटेड देम एंड हैड डिसाइडेड टू असैसिनेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक ओवर दी सिटी ऑफ मक्का इन 630 सी। यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पे, इसका सिंपल जवाब ये है, सिंपल इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने लेकिन जब कोई लोग फ़तह करते हैं तो लोग जहाँ जिस जगह को फ़तह करते हैं वहाँ लोगों को मारते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं उन शहरों का। तो ये पूछा जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फ़तह किया तो क्या उन्होंने किस तरीके से फ़तह किया। तो इसका पहली तो बात यह है कि जी उन्होंने अपने 10,000 बंदे अपने जो थे उनके साथ लेकर मक्का की तरफ गए, और बिल्कुल मक्का वालों ने भी लड़ाई नहीं करने की कोशिश की, और रसूलुल्लाह ने भी कहा कि मैं अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ करता हूँ, और उन्होंने किसी ब्लड शेड के बगैर मक्का को फतह कर लिया। ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा हज़रत मोहम्मद गैदर्ड हिज कंपेनियन एंड मार्च टू मक्का with 10,000 companions. He regained the city without any bloodshed and उन्होंने क्या किया, and forgave his enemies and forgave his enemies। ठीक हो गया। ये इसका इनके जो है ना, मैं नोट्स भी आपको अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग वो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर व्हाट इज़ द अपील ऑफ मैसेज ऑफ इस्लाम। देखें, इस्लाम की जो इस्लाम लोगों ने, अपील का मतलब होता है कि किसी बंदे को दिल को कोई चीज़ एक्सेप्ट करे, कोई एक्सेप्ट करे और किसी वजह से अच्छी लगे, किस वजह से इस्लाम लोगों को पसंद आता था। ठीक है, और उसकी इस्लाम की अपील क्या है। तो ये इसका आंसर ये बनता है कि इक्वलिटी, justice and tolerance for all human beings is the message of Islam। देखें, इस्लाम ने तमाम लोगों के साथ बराबर सलूक करने का, यानी इक्वलिटी, जस्टिस, इंसाफ करने का, और टॉलरेंस फॉर ऑल ह्यूमन बींग, और तमाम दूसरे इंसानों को बर्दाश्त करने का जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, इसकी वजह से तमाम लोग इस्लाम को पसंद भी करते हैं। ठीक है। फिर अगला है कि वाई वर द फर्स्ट 4 कैलिफेट्स कॉल्ड द राइटली गाइडेड। ठीक है, इसका जवाब है कि दे वर कॉल्ड द राइटली गाइडेड कैलिफ्स बिकॉज दे टुक गाइडेंस बाय द एग्जाम्पल ऑफ होली प्रॉफिट एंड ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि वाई वर द फर्स्ट 4 वाई व्हाट प्रॉब्लम्स डिड हज़रत अबू बकर फेस एज ए कैलिफ। तो उनके ज़माने में क्या हुआ कि फॉलोइंग आर दी मेजर प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय हज़रत अबू बकर। ए
सम पीपल रिनाउंस्ड इस्लाम, फिर उसके बाद है कि सम पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, एंड थर्ड वाज कि सम पीपल डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज प्रॉफिट। सेवंथ का क्या है, ही क्या ना, इन वट वे हज़रत मोहम्मद कंट्रीब्यूट टू इस्लाम, उन्होंने क्या क्या किया जी, उन्होंने क्या किया कि ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही फाउंड अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम टू मैनी कंट्रीज़। इन्हीं मैनी कंट्रीज़ में पर्शिया, पैलेस्टीन, जेरूसलम, खुरासान, ये सारे आप लिख सकते हैं। अगर आप इतना भी लिख दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर आप चाहें तो इसकी पूरी डिटेल जो है ना भी आप लिख सकते हैं। और ये वैसे मैं आपको एक और भी आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, वो आप इंशाल्लाह चेक पॉइंट्स के करीब भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा कि कैसे आपके चेक पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये अभी आप इस वक्त फ़िलहाल ये लिख सकते हैं। आठवां ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट माइल स्टोन्स वर अचीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हज़रत उमर। ठीक है जी। ही कंसोल यानी हज़रत उस्मान के बारे में पूछा जा रहा है कि आठवें में कि ही कंसल्टेड द अचीवमेंट ऑफ हज़रत उमर इन हिज टाइम्स मैसेज ऑफ इस्लाम रीच अप टू साइप्रस। वाई डिड हज़रत अली मूव हिज कैपिटल टू कूफा। ये था कि जी हज़रत अली के ज़माने में मुसलमानों में बहुत सारी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, तो उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ अपना जो है ना कैपिटल मूव किया ताकि वहाँ से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि in the times of Hazrat Ali, many people started fighting between each other, and to control these problems, he had to move his capital to Kufa. He thought that he could control these problems better by being there. ठीक हो गया जी। ये इसका है, बड़ा सिंपल सिंपल सा है। इसके बारे में इंशाल्लाह अभी थोड़े दिनों में मैं आपको मज़ीद इसके जो है ना इसमें ऑब्जेक्टिव भी इसकी आपके करके दिखाऊंगा आपको ना, इंशाल्लाह उससे आपको मज़ीद ये बात भी क्लियर हो जाएगी।